महीने के प्रथम रविवार का हमारा अगला सत्संग 7 अप्रैल 2024 को होगा। कहते हैं कि सार शब्द खोजे नर बिरला, जा पर हरि की कृपा होए, कहें कुमार जाए लोके में, कबहु न जाए बिगोए। इस दुनिया में जो आबादी है हमारी 7 अरब से ज़्यादा है और उसमें नाना प्रकार के पंथ हैं, मत हैं, विचार हैं, जिसमें कई सारे ऐसे धर्म हैं जिनको मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उसमें जो कबीर पंथ के हैं अनुयायी, उनकी संख्या उनसे भी बहुत कम है। और जो सार शब्द की जो तलाश करते हैं वो कबीर पंथी करते हैं। तो ऐसे में सार शब्द की जो तलाश करते हैं उन पे हरि की कृपा बहुत ज़्यादा होती है, वही इस भक्ति में आते हैं, जो कि सार शब्द के लिए उत्सुक होते हैं और उसकी जानने की इच्छा करते हैं और उसके लिए लगन और प्रयास करते हैं। हर धर्म में ये होता है कि स्वर्ग, नरक, और ईसाई में जैसे कहते हैं कि हेवन में व्यक्ति जाएगा। तो जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हमें स्वर्ग और नरक दोनों से आगे जाना है और इसी के लिए है कि जो हमें सार शब्द की जब प्राप्ति होगी तभी हम स्वर्ग और नरक और कर्म के बंधनों से मुक्त होंगे। जब तक कर्म हमारे कटेंगे नहीं तब तक व्यक्ति स्वर्ग और नरक से ऊपर नहीं जा सकता। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने सार शब्द की महिमा बताया है। अब जैसे लोग ये सोचेंगे कि चलो सदगुरु कबीर साहब ने सार शब्द ये बताया है तो इसके आगे भी क्या कोई ज्ञान है? तो इसके बारे में सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आगे चले सो गिर पड़े, पीछे ना ठहराए और सार शब्द से आगे खोजे, बाधा जमपुर जाए। उन्होंने कहा कि सार शब्द से बड़ा ज्ञान कोई और नहीं है, सार शब्द ही सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कोई चीज़ सर्वश्रेष्ठ होती है तो उसकी विशेषताएं होती हैं। किस विशेषता की वजह से सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि कहते हैं कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। इसीलिए कहते हैं कि जो सार शब्द ही है जो एक इंसान को मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि छह देही से न्यारा होई, सार शब्द पावेगा सोई। कह रहे सार शब्द प्राप्त करने के लिए कुछ मानक होते हैं, कुछ उसकी योग्यताएं होती हैं। कह रहे हैं भक्ति में जो 6 शरीरों को पार कर जाता है वही सार शब्द की प्राप्ति कर पाता है। क्योंकि कहते हैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और उसके बाद में है कैवल्य और विज्ञान। ये हमारे जो 6 शरीर हैं इनको जो भक्त पार कर जाता है वही सार शब्द की प्राप्ति कर पाता है। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि मुझे सार शब्द मिल गया, कोई कहता है कि मैं तो एक ही दिन में सार शब्द जान गया। लेकिन उससे एक ही सवाल करिए कि आप 6 शरीर से पार हो गए? अगर वो 6 शरीरों से पार नहीं हुआ है तो जो भी वो ज्ञान जानता है वो माया है,
और उससे मुक्ति उसको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हमें ये भी जानना है कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमें 6 शरीर से पार करा सकता है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत सारे हैं और उस ज्ञान से हम भक्ति करते हैं तो हमारा कुछ तन शुद्ध होता है, कुछ मन शुद्ध होता है, लेकिन वो कौन सा ज्ञान है जिसमें भक्ति में व्यक्ति जो 6 शरीर हैं उनको पार कर जाता है। उसी के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु ही वो युक्ति बताता है जिससे जीव इस बंधन से छूट पाए, क्योंकि कहते हैं कि बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तुम्हें छुड़ाओ पियो। क्या एक आम भक्त के बस की बात है कि वो 6 शरीर को पार कर जाए? तो गुरु की महिमा इसीलिए गाई गई है क्योंकि गुरु ही है वो जो रास्ता दिखाता है। बिना गुरु के कोई ये चाहे कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो जाए तो ये असंभव है, क्योंकि जब तक भक्त को ये समझ में आएगा कि मुझे करना क्या था और कैसे भक्ति करनी थी, तब तक उसका जीवन बीतने की कगार पे आ जाएगा। इसीलिए जो गुरु होता है वो असल क्या है, नकल क्या है, इसकी पहचान करा देता है। कहते हैं कि असल नकल का करे निवेरा, कहें कबीर सोई गुरु पूरा। जो पूरा गुरु है वही असल और नकल का पहचान करा सकता है, क्योंकि जैसे संसार में असली गुरु होते हैं, नकली गुरु भी होते हैं, ऐसे सार शब्द भी असली है और तमाम जो अपने आप स्वयं प्रमाणित करते हैं ऐसे तमाम महात्मा लोग जो किसी भी चीज़ को सार शब्द बता देते हैं और ऐसे ज्ञान को सार शब्द बता देते हैं जिस पे हंसी आएगी कि कोई कैसे कह सकता है कि सदगुरु कबीर साहब का ये ज्ञान है जिससे मुक्ति हो सकती है। लेकिन लोगों में विवेक की कमी होती है, क्योंकि अपना विवेक वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे कोई भी अपने ज्ञान को ऊंचा बताना होता है तो उसके बारे में वो ऐसी ऐसी अच्छाइयाँ बताएगा और भूमिका तैयार करेगा कि जिससे इंसान उलझ जाता है और वो अपना जो विवेक है वो लगा नहीं पाता है। इसीलिए कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए और सार सार को गह रहे थोथा दे बहाए। तो हमें जो थोथा ज्ञान है इससे बचना है, क्योंकि थोथा ज्ञान में अगर उलझ जाएंगे तो ये जीवन बीत जाएगा। और थोथा ज्ञान को ही जो तमाम गुरु हैं उसी को सबसे ऊंचा बताते हैं। उनके पीछे उनकी अज्ञानता भी होती है और स्वार्थ भी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के सही बात भक्त को नहीं बताते हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो अनजान होते हैं उनको इतनी समझ भी नहीं होती है। इसी चीज़ का कुछ गुरु लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जो मन, बुद्धि और वाणी से जो जाना जाता है या जनाया जाता है वो माया है। इस बात को संत राम कुमार साहब बार बार दोहराते थे कि मन, वाणी से जाने वाली चीज़ कोई भी है, कोई भी ज्ञान हो XYZ, वो माया ही है। सार शब्द ऐसी चीज़ है जो
कह के नहीं बताई जा सकती। इसीलिए कहा कि मन बुद्धि चित्त पवन से न्यारा, ताको सुमिरै दास कुमारा। इसीलिए कहा है कि सार शब्द इतना सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो ऐसा नाम है जो कि व्यक्ति को इस भवसागर से पार करा देता है। लेकिन अब बात यह है कि क्या हमें छोटे ज्ञान जो निम्न स्तर के है, क्या उसमें हमें उलझना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अरे बड़ा ज्ञान तो मिल नहीं रहा है, तो कम से कम यही छोटा ही कर लें। लेकिन व्यक्ति को होना कैसा चाहिए? जैसे समुद्र की सीप होती है, वो समुद्र में रहती है लेकिन वो खारा जल नहीं पीती है, वो इंतज़ार करती है जो उस बूंद का, स्वाति बूंद का इंतज़ार करती है जिससे वो मोती बन जाए। उसके अलावा किसी भी अन्य तरह के जल को वो पीती नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कबीरा सीप समुद्र की, खारा जल नहीं ले, और पानी पीवे स्वाति का, शोभा सागर दे। उन्होंने कहा कि हमें जो मूल की पूजा करनी चाहिए, ये डाल, शाखाएं और पत्तों, इसमें जीवन को अपने उलझाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मिले तो ऐसा ज्ञान मिले जिससे मुक्ति मिले, और नहीं तो फिर माया वाला ज्ञान जान लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर भी वो काल के जाल में ही रहेगा। इसीलिए जो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहें कि कुछ जो भक्त की योग्यताएं भी होनी चाहिए। कहते तज प्रपंच जग की चतुराई, गुरु शरण माह लीजय, और दास कुमार बिना हरि भक्ति, निस्दिन जीवन सीजय। ये हमारा जीवन पल पल कम हो रहा है, और इसके लिए जो हरि भक्ति ही है जो हमारे इस जीवन को सफल बना सकती है। इसके लिए हमें दिखावा वाली ज़िंदगी से दूर हटना पड़ेगा, क्योंकि जिसको हम जानना चाहते हैं वो सत्य है, और असत्य के मार्ग पे चल के हम सत्य को नहीं जान सकते। इसलिए हमारे मन को भी निर्मल होना चाहिए। जैसे मासूम एक बच्चे का होता है, वैसे हमारा भी मन निर्मल होना चाहिए। कहते कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। कह रहे जब हमारा मन निर्मल होगा तभी हमें भक्ति में सफलता मिल सकती है। इसीलिए कहते हैं कि निज मन गुरु में अर्पण कर, विनय करो हरि दर्शन की, कहें कुमार निर्भय तब हंसा, चाबी मिल जाए ताला खुलन की। कहते जो हमारा निज मन है वो गुरु में अर्पण करना पड़ेगा, और बिना जो अपने मन को गुरु में अर्पण किए भक्ति में सफलता नहीं मिलेगी। अगर हमारे मन में जरा सा भी संशय रहेगा तो संशय एक दीमक की तरह होता है। जैसे एक दीमक होता है, वो किसान की किसी भी फसल को कमज़ोर कर देता है, उसकी जड़ को काट देता है। तो संशय एक ऐसा दीमक है जो भक्ति की जड़ को काट देता है। इसीलिए संशय हमारे मन में आना नहीं चाहिए, क्योंकि संशय एक ऐसा जहर है
जैसे दूध को किसी भी जो अम्ल वाला पदार्थ है फाड़ देता है, उसी तरह से ये संशय भी है जो हमारे भक्ति के रास्ते को अवरोध है। ये इसीलिए कहते हैं कि निस्दिन लहर उठे दरिया में, दरिया माह समाई, कहें कुमार भेद जो जाने, सो निज दर्शन पाई। हमारे घट में वो भक्ति की दरिया बह रही है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे घट के अंदर में जो लहर है भक्ति की, ना वो उठ पा रही है और ना ही लगन की लहर उठ पा रही है। कहीं ना कहीं जो लगन की जो कमी है वो भी हमें भक्ति से कहीं ना कहीं दूर कर देती है। लगन ही बहुत ही आवश्यक है। बिना लगन लगे, कहते हैं बिना लगन लगे काज न सरिए। चाहे किसी भी कार्य की अगर हम पूर्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए लगन की आवश्यकता होती है। जैसे कोई अगर आईएएस या पीसीएस की तैयारी करता है तो ये विशेष पद होता है, और विशेष पद को हासिल करने के लिए विशेष मेहनत की आवश्यकता होती है। तो जो भी जो इस तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं वो कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं। कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई करने के बाद में भी उसमें कुछ ही लोग होते हैं जो सफल होते हैं। तो इसी तरह से क्या ये जो सद्गुरु कबीर साहब की भक्ति है, क्या आसान है ये कि जो थोड़े से प्रयास से मिल जाएगी? इसीलिए इसमें पूरा मनोयोग से, लगन से लगना पड़ेगा और पूरे विश्वास के साथ में। कहते हैं मन और इंद्री बांध कर सुरत शब्द में लाओ, कहें कुमार पुकार के बहुर न भव जलाओ। इसके लिए हमारे मन और इंद्रिय दोनों पे नियंत्रण आवश्यक है। अगर हमारा मन और इंद्रिय बहिर्मुखी रहेंगे तो हम अंतर्मुखी नहीं हो पाएंगे। अंतर्मुखी होने के लिए जरूरी है कि हमें अपने जो जान पहचान है, यारी दोस्ती है, इसमें लगाव कम से कम रखें। और जो आजकल लोग फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो इंसान हो। आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं जितने देर फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या उतनी देर मैं भक्ति कर पा रहा हूँ? अगर जवाब आता है नहीं में, तो भक्ति के घंटे बढ़ाना चाहिए और मोबाइल के जो समय यूज करते हैं उसके घंटे को घटाना चाहिए। क्योंकि इससे हमारी सुरती बिखरती है। अगर हमें मन को एकाग्र करना है तो हमें जो भी ऐसे चीज़ है जो भटकाव वाले हैं, इनका त्याग करना पड़ेगा। और बिना त्याग किए हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। इसीलिए कहते हैं कि बाहर भीतर रम रहा, नजर न काहू आवे, दास कुमार जो उसको देखे, सो अमरापुर जावे।
कहते हैं वो परमात्मा अंदर, हमारे घट के अंदर और बाहर दोनों जगह रम रहा है। लेकिन इसको जानने के लिए हमें प्रयास हमेशा अनवरत जारी रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी भक्ति में परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सफलता तो कुछ मिल नहीं रही है, कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक भक्ति करने का। तो उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, और माली सींचे 100 गणा, ऋतु आए फल हो। जैसे एक वृक्ष को अगर माली ये चाहे कि एक ही दिन में फूल दे दे, तो ये संभव नहीं है। जब उसका ऋतु जब आएगी, जब समय आएगा, तो अपने आप उसमें से फल फूल आने लगेंगे। इसी तरह से भक्ति है। भक्ति में हम एक एक स्टेज ऊपर उठते जाएंगे, तो एक दिन वो समय आएगा जब हमें आत्मज्ञान होगा। इसके लिए जो प्रयास में हमारे कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रयास में कमी जरा से भी रह गई तो ये जीवन निकल जाएगा। कहते हैं कि घर में राजपाट घर ही में तजबन नहीं जाना जी, कहें कुमार घर ही में बैठा अटल पुरुष मर्दाना जी। कहते हैं वो पुरुष हमारे शरीर के अंदर ही है, और उसको कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लोग कई तीर्थों में जाते हैं, वन में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, और 10 द्वारों का देहरा तामे जोत पिछान। ये जो हमारा शरीर है, इसको मंदिर भी कहा गया है, द्वारिका भी कहा गया है, इसी को काशी भी कहा गया है। लेकिन सब कहते तो हैं, लेकिन इसको कोई मंदिर की तरह साफ नहीं रखना चाहता। जैसे मुसलमान कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, और हिंदू कहते हैं कि कड़ में ईश्वर है, और कबीर पंथी कहते हैं कि हर जीव में परमात्मा का अंश है। तो जो लोग भी जब बकरा और मुर्गा को मार के खाते हैं, तो क्या उस समय उनको ये नहीं लगता कि ये जर्रे जर्रे से क्या बकरे और मुर्गे क्या बाहर है? क्या वो कड़ से बाहर हैं? फिर उनमें परमात्मा क्यों नहीं दिखता उनको? ये हर कोई मानता है कि हाँ, कड़ में ईश्वर है, जर्रे जर्रे में खुदा है, हर जगह परमात्मा है। लेकिन जब लोग मांसाहार करते हैं, तब उनको क्यों नहीं दिखता कि इसमें भी ईश्वर है? इसीलिए कबीर साहब ने जो डांटा है, जो मुल्ला मौलवी थे उनको भी डांटा। उन्होंने कहा कि ऐ मुल्ला, ये दिल तो अल्लाह है, नैन नबी है, कान काबा है, मुख मक्का है,
नाक मस्जिद है, हाथ तो हजरत है, कदम रसूल है और खुदा के दरबार में तस्बीह कबूल है। कबीर साहब ने कहा कि इसी शरीर में सब कुछ है। यहाँ पे कहा खुदा के दरबार में तस्बीह कबूल है। तस्बीह का तात्पर्य है सुमिरन से। उस परमात्मा को पाने के लिए भजन सुमिरन बहुत आवश्यक है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने मांसाहार का विरोध किया था कि ये जो हमारा शरीर है ये मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा की तरह है। जैसे आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को साफ़ सुथरा रखते हो, ऐसे अपने शरीर को भी रखना चाहिए, क्योंकि ये कोई शरीर हमारा कूड़ेदान नहीं है कि इसमें कुछ भी डाल दो। अगर हमारा काम बिना किसी की हत्या किए, बिना किसी का नुकसान पहुंचाए, अगर हमारा पेट भर सकता है तो हमें किसी की जीव की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो लोग भी जीव हत्या को सही ठहराते हैं उनके अपने अपने कुतर्क होते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम इनको मार के नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पे हमें रहना मुश्किल हो जाएगा। वो ऐसा कुतर्क देते हैं। तो ऐसे तो तमाम जीव जंतु है जिनको कोई भी नहीं खाता, लेकिन फिर भी उनकी संख्या नियंत्रित रहती है। क्योंकि ये जो नियंत्रण का काम है ये प्रकृति का है, ये आपका नहीं है। कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं ही हूँ इस प्रकृति का नियंता और सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, तो ये उसकी भूल है। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब ने कई सारी जो और बुराइयां थी जो समाज में दोहरा मापदंड है उसके बारे में भी बोला है। उन्होंने कहा कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गगरी छुअन नहीं दे और बेश्या के पायन तर सोए, ये देखे हिंदियाई। इसमें इस साखी में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जो पराई स्त्री का गमन करता है उसके विरोध एवं हिदायत में उन्होंने कहा है कि ये दोहरा चाल चरित्र ये नहीं चलेगा। क्योंकि पहले जो छुआछूत था, छुआछूत में क्या था कि लोग जैसे कुएं पे पानी भरने जाते थे तो गगरी लेके जाते थे, मटका होता था, उसको जो छोटी जाति के होते थे उनको उस पर पानी भी नहीं भरने देते थे और छूते भी नहीं थे। तो कह रहे कि वही लोग जो बेश्या के पैरों के तले सो जाते हैं, तो उनका तात्पर्य ये है कि जो लोग जैसे गागर है वो अपना बर्तन है, तो कह रहे कि जो बर्तन है किसी दूसरे को, उसके बर्तन क्या, उसके घर वालों ने छुआ, उसने छुआ, 4-6 लोगों ने 10 लोगों ने उस बर्तन को छुआ, तो कह रहे उसको छूने नहीं दे रहे हो। और कह रहे बेश्या को जाके छू रहे हो जिसको हजारों लोगों ने छुआ है। तो इस पे जो सदगुरु कबीर साहब कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोहरा मापदंड है। इसमें ऐसा नहीं है कि सभी हिंदू जो होते हैं वो बेश्यागामी होते हैं, लेकिन ये उनके लिए है कि जो हिंदू होने का दम्भ भरते हैं और साथ में जो नीच कर्म करते हैं। अगला सत्संग 2 मिनट बाद होगा।